वेलकम माय यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण शर्मा 1982। आज मैं आपके सामने सुधा जी का ही है वो पद सुनाने के लिए आपको मैं जा रहा हूँ। और ये पद कब के हैं, जब यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल छोटी अवस्था में, नन्ही सी अवस्था में है और यशोदा माता उनको पालने में सुलाकर उनको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नंदलाल जो हैं वो कृष्ण भगवान जो है वो अभी सो नहीं रहे और यशोदा माता को परेशान किए हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण को लोरी सुना के यशोदा माता उसको सुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं सो पा रहे। देखते हैं इस कविता के माध्यम से आगे क्या होता है। यशोदा हरि पालना झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कछु गावे। है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यशोदा हरि मीन्स होता है भगवान, और हरि का अर्थ एक और भी होता है, वो क्या होता है, शेर। है ना, तो हरि का अर्थ शेर भी होता है, भगवान भी होता है। तो यहाँ यशोदा हरि पालना झुलावे कि यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। है ना, लेकिन हलरावे दुलरावे महलावे, कभी उसको हिलाती हैं, कभी उसका दुलार करती हैं और कभी उसको प्यार से कुछ उसको बोलती हैं। जोई सोई कछु गावे, और उनके मन के अंदर, यशोदा माता के मन के अंदर जो भी कुछ आ रहा है ना, वो गा के उस भगवान श्री कृष्ण को सोने की कोशिश कर रही हैं। आगे, मेरे लाल को आहू निंदरिया काहे न आगी सुनावे, कि हे नींद तुम मेरे लाल के पास में आ जाओ और आके इसको सुला दो, लेकिन तुम क्यों नहीं आ रही। वो भगवान वो निद्रा से, वो नींद से वो ऐसा प्रसन्न कर रही है यशोदा माता। मेरे लाल को कहूँ आओ न निद्रिया, कि हे नींद तुम मेरे इस लाल के पास में क्यों नहीं आ रही। काहे न आनी सुलावे, कि तुम जल्दी से क्यों नहीं आती और क्यों नहीं इसको सुला रही हो। है ना, तू काहे न बेगी आवे तो को कान बुलावे। तुम बेगी मीन्स होता है जल्दी से। तू काहे न बेगी आवे, तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो, और तो को काना बुलावे, तेरे को ये काना है, तेरे को ये कृष्ण है ना, वो तेरे को बुला रहा है, इसलिए तुम जल्दी से आओ। कभू पलक हरि मोंद लेते और कभू अधर फरकावे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता से अटखेलियाँ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ पर कि कभू पलक हरि मोंद लेते, भगवान कभी अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, कभी हरि पलक मोंद लेते, कभी भगवान अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, और कभू अदर फरकावे, और कभी कभी वो अपने होठों को फरका रहे हैं, अपने होठों को हिला रहे हैं। है ना, सोबत जानी मौन है के रही, करी सैन बतावे। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर चुप हो जाते हैं ना, और वो यशोदा माता चक्कर में पड़ जाती है कि अब की बार तो भगवान श्री कृष्ण सो गए। है ना, और बाय चांस वहाँ पर दूसरी कोई गोपिकाएं आती हैं ना, तो उन गोपिकाओं को जैसे ही आता हुआ देखती है यशोदा माता, तो उनको ऐसे इशारा करके उनको बताती हैं, चुप ऐसा आवाज़ नहीं करना, अभी लल्ला अभी सोया ही है, तुम आवाज़ करोगे तो वो वापस उठ जाएगा। तो करी सैन बतावे, अर्थात इशारा करके ही उन गोपिकाओं को वहाँ पर शांत रहने के लिए बोलती है यशोदा माता। आगे मैं पढ़ता हूँ आगे। यही अंतर अकुलाय उठे हरि, और इसी बीच में, है ना, यही अंतर, इसी के बीच में अकुलाय उठे हरि। अकुलाय मतलब परेशान होकर, बड़े हड़बड़ा कर उठे हरि, भगवान श्री कृष्ण वापस उठ गए। इसी समय के दौरान भगवान श्री कृष्ण परेशान होते हुए वापस उठ गए। यशोमती मधुर गावे, और फिर यशोदा माता मधुर गीत वापस उसको सुनाने लग जाती है, मधुर गीत वापस गाने लग जाती है। जो सुख सूर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे, कि जो सुख सूर, है ना, कि जो सुख, जिस प्रकार का आनंद बड़े बड़े करोड़ों वर्षों से जो तपस्याएं कर रहे हैं महामुनि, उन महामुनियों को जो सुख प्राप्त नहीं हुआ, उस सुख को यशोदा माता वहाँ पर प्राप्त कर रही है। अपना पूरा जीवन यापन कर लिया, हिमालय की कंदराओं में बड़े बड़े मुनि तपस्या कर रहे हैं, कोई किसी की तपस्या कर रहा है, कोई किसी की तपस्या कर रहा है, लेकिन अभी तक उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। और वहाँ यशोदा माता थोड़ी सी भक्ति में ही भगवान को अपने गोदी में सुला रही है, भगवान को अपने पालने में सुला रही है, और उसका जो छोटे से बच्चे का जो सुख प्राप्त होता है ना, उस सुख को अब वो प्राप्त कर रही है ना। तो इसी के साथ में ये पद मैं यहीं पर संपन्न करता हूँ, और इसी प्रकार की यदि
कविताएं आपको मेरे से सुननी हैं तो कृपा करके मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब तक के लिए आप सभी को राम राम।